राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 24 फरवरी सोमवार का और इसका मॉर्निंग वाला रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, तो ये फिर उसी से आगे का ही है। तो यहाँ पर मेरा बन रहा है लंच और दाल और चावल बना रही हूँ मैं। दाल मैंने उबलने के लिए रखा हुआ है और दूसरे वाले चूल्हे पर रखा हुआ है मैंने चावल। तो फिर दाल पूरी मिक्स वाली दाल बना रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ दाल थे ना, इनको मैं आज धूप में डाल रही हूँ। काफ़ी अच्छी धूप आ रही है इस टाइम पर। तो ये साबुत चने के दाल हैं, बहुत ज़्यादा लाए हुए थे इसके पापा। तो इनको अगर धूप ना दिखाएं तो ना इसमें जल्दी से कीड़ा लगने का ना थोड़ा सा डर रह जाता है, क्योंकि हम दोनों आजकल अकेले ही हैं तो थोड़ा थोड़ा ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। तो चीज़ों को धूप में रखना थोड़ा सही रहता है। और ये बादाम है, इनको भी धूप दिखाना था और काफ़ी दिनों से किचन में रखे हुए ना ये सीलन से हो जाते हैं ना, इसीलिए तो मैं उनको धूप में रखने के लिए रख दिया है धूप में। इसके बाद यहाँ पर कुछ पापड़ वगैरह हैं, तो मुझे पापड़ तलने हैं आज खाने के साथ थोड़ा सा। तो इसको मैंने थोड़ा सा डब्बे में डाल दिया है, बाकी तल दूँगी, क्योंकि वैष्णवी को ना दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो दाल के साथ अगर उसको पापड़ दे देते हैं ना तो वो फिर अच्छे से खा लेती है और अच्छा भी लगता है, मुझे भी काफ़ी टेस्टी लगता है दाल के साथ पापड़। तो यहाँ पर तल लिए हैं मैंने सारे। पापड़ तो तल चुके हैं, अब यहाँ पर दाल को मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज टमाटर सब मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, मसाले वसाले सब डाल दिए हैं। बस अब इसमें मैंने दाल को डाल दिया है, बस अच्छे से इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और थोड़ा सा जो काउंटर पार्ट है इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और क्योंकि दाल वाल बनाया है तो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है ना, खाना बनाते हैं तो तुरंत साफ़ कर लो ना, सही रहता है। काम भी थोड़ा आधा कम हो जाता है, तुरंत कर लो तो उसी टाइम पर। तो यहाँ पर भात तो बन चुका है मेरा, चावल, और बस दाल को पकने के लिए छोड़ दूंगी मैं। और पापड़ भी तल चुके हैं और लंच का मेरा काम पूरा हो गया है। तो मैंने सोचा इसके बाद अब ज़रा डब्बे भी साफ़ कर लेती हूँ, जो डब्बे मैंने खाली किए हुए थे ना। और जो दाल ख़त्म हो गए थे, कुछ धूप में डाले हुए हैं, कुछ दाल ख़त्म भी हुए थे। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही कुछ भी दाल वगैरह मसाले ख़त्म होते हैं तो उनके डब्बे तुरंत धो देती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारा किचन का जो क्लीनिंग का प्रेशर होता है ना थोड़ा सा कम हो जाता है। नहीं तो फिर सारे डब्बे धोकर बैठ जाओ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिन चला जाता है, मतलब इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक पूरे काम देखने होते हैं हम लोगों को। तो मैं यही वाला ट्रिक अप्लाई करती हूँ कि जो भी चीज़ें ख़त्म होती हैं दाल दूल की, तुरंत डब्बे साफ़ कर लो, बस अच्छे से। थोड़ा काम, मतलब काम का जो किचन वाला क्लीनिंग का प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो फिर इनको सूखने के बाद इसमें मैं फिर दाल फिलअप कर दूंगी। अभी उनको मैंने सबको धूप में डाला हुआ है। पर वैष्णवी भी स्कूल से आ गई थी, आजकल इसका एग्ज़ाम है तो अभी अकेले ही आ जाती है ये, और जल्दी भी छुट्टी हो जाती है इनकी, क्योंकि आजकल बैग ज़्यादा भारी नहीं होता है तो खुद ही आ जाते हैं। और टाइम मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि बैग ना काफ़ी ज़्यादा भारी होता है ना, तभी। तो वहाँ पर हम खाना खा रहे थे और यहाँ पर ना मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये गरम तेल बनाया हुआ है अपने पैर की मालिश के लिए। इसमें मैंने लहसुन डाला है, मेथी और अजवाइन, और यहाँ पर दलिया बना रही हूँ शाम का। अब ये शाम हो चुकी है मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने गरम तेल बना दिया है अपना, इसको अच्छे से पकाते हैं। फिर ठंडा होने के बाद इसको मैं किसी भी बॉटल, खाली डिब्बे होते हैं तो उसमें फ़िलअप कर लूँगी, क्योंकि ये तेल हो ना काफ़ी गर्म होता है। लहसुन से ना और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है हड्डियों के लिए ना। जो मेरे पैर में दर्द हो रखा है ना, उससे ना इतना ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है ना इससे, सच में। ये मेरी मम्मी ने बताया हुआ था बहुत साल पहले कि इससे मतलब ये काफ़ी गर्म होता है, अच्छा होता है हड्डियों के लिए। क्योंकि इसमें लहसुन ज़्यादा डाला हुआ है मैंने, थोड़ा सा अदरक भी डाला है। तो जो मेरे पैर में बहुत ख़तरनाक दर्द हो रहा था ना, इसी से ही राहत मिली है। जो स्प्रे वगैरह आते हैं तो उससे भी मिली, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिली। मार्केट के जो स्प्रे होते हैं उससे ना मेरी स्किन काली होने लग गई थी स्प्रे डाल कर, लेकिन दर्द से बिल्कुल राहत नहीं मिल रही थी। जब मैंने ये तेल बनाया गरम, उससे ना इतना अच्छा रिलैक्स हुआ, मतलब अब तो बस अब मेरा दर्द पूरा फिनिश ही होने वाला है, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है अभी बस। तो फिर इसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में ही थी मतलब। फिर मैं यहाँ पर ना
जो दाल बाहर धूप में डाले हुए थे ना, उसको मैं अंदर ले आई हूँ, क्योंकि अब उनको डालने हैं मुझे डब्बे में। डब्बे अच्छे से सूख गए हैं। जो किचन में खाना बनाते हैं ना हम, ऑयल सा हो जाता है ना ढक्कन वगैरह, तो साफ़ हो चुके हैं। बस इतने सारे डब्बे मेरे धुल चुके हैं आज, और जो आधे डब्बे और बचे हैं उनको भी धोते ही रहूँगी धीरे धीरे करके। इसी के साथ पूरा जो ऊपर वाला मेरा शेल्फ है ये पूरा साफ, डब्बों का पूरा साफ़ हो जाएगा। बस काम थोड़ा कम हो जाता है, डेली थोड़े थोड़े डब्बे धोते ही रहूँगी तो। और ये लाई हुई थी मसूर दाल, साबुत वाली मसूर दाल है। तो जब जा रहे थे ना, इकट्ठे इतने सारी चीज़ें रख कर गए हैं, और हम हैं 2 लोग, कितना खाएंगे। तो सारे पैकेट वैसे ही हैं। ये तो आज कितने दिनों बाद खोल ली हूँ मैं। तो इसको डाल देती हूँ मैं इसमें, क्योंकि दाल थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लगता, मतलब थोड़े से ही हो जाता है। फिर हम लोग ज़्यादा कड़ी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, और साबुत दाल कम खाते हैं, मतलब वैसे वाली खाते हैं जो कटे वाले होते हैं। और ये है लोबिया, इसको भी मैं खाली कर दूँगी। और एक दाल और लाई थे वो, उसको भी मैं खाली नहीं करूँगी, सोयाबीन की, क्योंकि उसको हम कभी कभी खाते हैं, उसको भिगाना डालना पड़ता है पहले। फिर तो साबुत दाल कम ही यूज़ करती हूँ मैं। तो जी अब इनको रख देती हूँ इनके जगह पर। और यहाँ पर ना शाम हो चुकी है, देखो विंडो से भी दिख रहा होगा, रात टाइप हो गई है। तो मेरे बर्तन इतने लेट धुल रहे हैं आज, क्योंकि आज थोड़ा सा यही वाला काम किया ना मैंने, ऑयल बनाने का, और डब्बे में दाल वगैरह फिलअप किया। तो थोड़ी देर बैठी थी, चाय वाय पिया, तो फिर हो जाता है टाइम ऐसे ही। तो आज थोड़ा लेट धोया था मैंने लंच वाले बर्तन। अब हो चुकी है रात, हमने डिनर विनर सब कर लिया था, बस नॉर्मल सी वही सब्ज़ी रोटी ही खाई थी। तो फिर यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ मॉर्निंग के लिए कुछ ड्राई फ्रूट भिगाने के लिए, और थोड़े से वैष्णवी के लिए स्प्राउट, चने और मूंग दाल। तो इनको मैं भिगाने के लिए डाल दूँगी, अच्छे खासे मॉर्निंग पर ये भीग जाएंगे। तो जी अब यहाँ से दूसरे दिन का व्लॉग है। तो सबसे पहले एक बार सभी राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो सीधे बाहर जा रही हूँ मैं, अच्छी खासी खिली खिली धूप निकल चुकी है, मॉर्निंग का टाइम है, और लगभग 7:15 या 7:30 कुछ हो रहे थे। पहले उठ गई थी, लेकिन ब्लॉगिंग थोड़ी देर से शुरू की मैंने। तो बाहर का व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को मैं। दाल उबल रही है, और अभी बज चुके हैं 7:30। तो अब जाऊंगी मंदिर वाले रूम पर, यहाँ का कर्टेन मैं खोल दूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी धूप आई है, सूर्य की किरणें सीधे अंदर को मेरे रूम की ओर आ रही हैं। विंडो मैंने ओपन नहीं किया है यहाँ, क्योंकि अभी हवा चलती है ना, तो डस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाता है अंदर, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो फिर विंडो तो बंद ही है, बस कर्टेन ओपन कर दिया है। और यहाँ पर अब मेरी मॉर्निंग की पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। यहाँ पर अब थोड़ा सा गर्मी स्टार्ट हो ही गई है, तो मैं लड्डू गोपाल जी के ना जो ये विंटर वाले क्लोथ है ना, इसको आज चेंज करूँगी, और मैं लड्डू गोपाल जी को भी समर वाला ड्रेस में पहना दूँगी। अब ये है इनका समर वाला क्लोथ। और बाकी मंदिर में पूरा जल कलश वगैरह सब रख दिया है। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान कराने के बाद, चंदन टीका लगाने के बाद उनकी समर वाली ड्रेस पहना दिया है। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ पूजा पाठ, भगवान जी को सारा जल अर्पित करके और टीका चंदन अर्पित करके यहाँ पर दिया बाती मेरी शुरू हो गई है। तो अंदर की पूजा पाठ के बाद सीधे बाहर चले जाऊँगी मैं सूर्य देव जी को जल चढ़ाने और तुलसी माता जी में जल अर्पित करने के लिए। और आज वैष्णवी का एग्ज़ाम नहीं था, तो उनका एक दिन का ऑफ था, तो वो अभी सोई हुई है।
तो किसी दिन तो जल्दी उठ जाती, किसी दिन लेट, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बाद ही उठाऊंगी। तो मैंने सोचा पहले अपनी पूजा पाठ पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद उसको भी जगा दूंगी, क्योंकि फिर ना उसके साथ बैठना पड़ता है ना, उसको जो भी स्टडी कराना होता है ना उसके साथ बैठना ही पड़ता है मुझे, नहीं तो वो कुछ और काम करने लग जाती है, ड्राइंग पेंटिंग वगैरह। तो मैं सोच रही थी पहले मैं अपने सारे मॉर्निंग के जो क्लीनिंग वगैरह और पूजा पाठ का जो भी मेरे डेली रूटीन है इनको अच्छे से पूरा कर लेती हूँ, इसके बाद उसके साथ बैठूंगी थोड़ी देर स्टडी कराने के लिए। तो अंदर बाहर दिया बाती करके पूरे घर में पॉजिटिविटी फैल जाती है एकदम। और यहाँ पर कपड़े भी डाल दिए थे मैंने ये वॉशिंग मशीन में, और ये धुलते ही रहेंगे तब तक मैं और अपने जो भी काम है उनको कर लूँगी। और थोड़ा सा गर्म पानी बचा हुआ था तो मैंने जो सारे कॉम्ब थे ना इनको मैंने गर्म पानी में डाल दिया था, इससे जो इसमें ऑयल वगैरह और जो धूल चिपकी रहती है ना गर्म पानी से अच्छे से निकल जाता है। इसके बाद फिर मैं इनको अब ब्रश से घिस रही हूँ, जो भी हमारे पुराने टूथ ब्रश होते हैं ना उनसे ना काफ़ी अच्छे साफ़ हो जाते हैं ये। और तभी मैं इसलिए इन चीज़ जो पुरानी टूथ ब्रश है ना इनको रखे रहती हूँ। तो देखो कॉम्ब भी मेरे यहाँ पर अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अब सीधे चले जाऊंगी मैं किचन में, और यहाँ पर ले आई हूँ मैं कुछ सब्जी और फ्रूट्स शॉप से। तो आज ग्रीन वेजिटेबल लाई हूँ मैं, थोड़ा सा पालक ले आई हूँ और कुकुम्बर लाई हूँ, और लाई हूँ केले। केले काफ़ी अच्छे आए हुए थे, मैंने सोचा पूरा 1 दर्जन ही ले जा लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत अच्छे केले आए रहते हैं ना तो मन करता है ज़्यादा ले जाऊँ, नहीं तो किसी दिन 6 ही लाती हूँ आधे। तो नहीं तो अब थोड़ी सी गर्मी हो गई ना, सड़ जैसे जाते हैं इसीलिए। तो फिर यहाँ पर कपड़े भी धुल चुके थे तो इनको मैंने सारे फैला दिए हैं बालकनी में। देखिए इतने सारे कपड़े हो रखे थे ना, क्योंकि एक दिन मैंने स्किप कर दिया था ना तो फिर वो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो पूरी बालकनी मेरी कपड़ों से भर चुकी है। अब सीधे इसके बाद मैं कराऊंगी वैष्णवी को थोड़ी देर स्टडी। यहाँ पर इसका अब नेक्स्ट डे है, इंग्लिश का पेपर है, तो यहाँ पर मैं इसको ग्रामर थोड़ा सा रीड करा रही हूँ। और क्वेश्चन आंसर तो इसने लर्न कर दिए थे, थोड़ा सा ग्रामर बता रही थी मैं इसको। तो फिर वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन चीज़ों में, ग्रामर जल्दी ही हो जाता है अगर बच्चे की पकड़ अच्छी है तो इस चीज़ में। तो फिर सिलेबस भी काफ़ी कम था तो जल्दी ही कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पर एंटोनिम और सिनोनिम है, इनको लर्न करा रही थी मैं। ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा था तो थोड़ा हल्का फुल्का ही आ रहा है, ज़्यादा उतना भी कोर्स मतलब ज़्यादा नहीं है कि बच्चे प्रेशर में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं था। फिर आई मैं किचन में क्योंकि लंच टाइम हो रहा था। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर जो पालक लाई हुई थी ना तो वो बना रही हूँ मैं। तो मैं सोच रही थी पालक का ना थोड़ा सा आज मैं पकौड़े बना लेती हूँ। हाँ मैंने ब्रेकफास्ट का रूटीन नहीं बताया, क्योंकि ब्रेकफास्ट में ना आज वैष्णवी ने ना वो खा ली थी तो मैगी बना ली थी। तो मैंने सोचा इसको भी क्या शेयर करूँ, तो हम दोनों ने मैगी खा ली थी। कभी कभी शॉर्ट ट्रिक भी अपनानी पड़ती है ना, क्योंकि काम ज़्यादा हो रहा था तो उसको मन भी कर रहा था मैगी खाने का। तो मैंने बोला चलो ठीक है बना लो, क्योंकि वो मैगी बना लेती है खुद ही। तो फिर मैंने भी वही खा लिया था। तो यहाँ पर लंच टाइम हो रहा है तो मैं आज कढ़ी चावल बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा उससे पहले ना थोड़े से ये पालक के पत्ते हैं जो, इनका मैं थोड़े से पकौड़े बना लेती हूँ। वैसे वैष्णवी ना प्याज वाले पकौड़े बनाती है तो नहीं खाती है, तो मैं सोच रही देखते ये वाला खाती है नहीं करके, क्योंकि वो पकौड़े कम ही खाती है, कुछ सिंपल वाले खाती है जो कढ़ी पकौड़ा बनाते हैं हम। तो मैं देखती हूँ ये खाती है नहीं करके, लेकिन उसको काफ़ी अच्छे लगे। और मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन वैसी ऑयली चीज़ है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल का यूज़ भी हो जाएगा, काफ़ी दिन से नहीं खाए थे ना हम पालक मेथी वगैरह, आजकल थोड़ा मैं कम ही ला रही हूँ। तो पालक अच्छा भी होता है सेहत के लिए, बच्चों को किसी भी तरीके से खिलाना है, बस कैसे भी कुछ सूप बनाकर। लेकिन ये सूप वगैरह तो नहीं पीती है ना, थोड़ा पालक का टेस्ट अजीब सा होता है ना, तो ऐसा नहीं खाती है ये। तो मैंने सोचा चलो पकौड़े ही बना लेती हूँ, तो खा लिए थे इसमें। तो पकौड़े मुझे ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन क्या करें इसके वजह से नहीं बनाती हूँ मैं, फिर अकेले खाने का मन नहीं करता है ना। मुझे प्याज वाले पकौड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं खाती है ऐसी प्याज वाले पकौड़े हो गए, इस टाइप से हो गए। तो यहाँ पर थोड़े से मैंने तल लिए हैं, बस अब थोड़ा सा ही बचा है। इसको तलने के बाद हम इसको खा लिए थे, उसी के बाद ही मैंने फिर आगे जो लंच बनाना है वो बनाया।
तो फिर मैंने सोचा पहले हल्का फुल्का इसको खा लेते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट काफ़ी हल्का किया था ना, थोड़ा सा मैगी ही खाई थी बस, तो थोड़ा भूख भी लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसको ही खा लेते हैं, फिर आराम से बनाएंगे लंच, क्योंकि आजकल दिन भी काफ़ी ज़्यादा लंबे होने लग गए हैं ना, तो पूरे दिन कुछ ना कुछ मतलब भूख लगते ही रहती है। अगर लंच जल्दी कर दे तो ना फिर 4-5 बजे भूख लग जाती है। और यहाँ पर ना मैं इसको थोड़ा सा इसका ऑयल है ना जो सोकिंग कर रही हूँ, तो ये देखिए इतना सारा ऑयल निकल रहा है, तो मैंने इसका ऑयल ना थोड़ा सा सोक कर लिया था पेपर से। ये देखिए बन चुके हैं यहाँ पर गर्मा गर्म पकौड़े। उसके बाद थोड़ी देर बैठे और मैं बनाने लग गई थी कड़ी। तो प्याज की कड़ी बना रही हूँ, और यहाँ पर मैंने दही डाल दिया है, दही का लस्सी बनाकर डाल दिया है, तो ये पकता ही रहेगा। फिर हमने लंच वंच कर लिया था, अब ये शाम हो चुकी है। यहाँ पर मैं उठा रही हूँ कपड़े, जो मॉर्निंग पर इतने सारे कपड़े धोए हुए थे ना, उन्हीं को ही उठा रही हूँ मैं। तो आज थोड़ा सा लंच लेट किया, तो अभी भूख भी नहीं लग रहा था, तो फिर क्योंकि थोड़ा सा हमने पकौड़े भी खा लिए थे, फिर लंच लेट किया, तो फिर भूख भी थोड़ा सा लेट ही लगेगा फिर, इसीलिए। तो कुछ कपड़े सूखे हुए हैं, कुछ ये एक स्वेटर था मैंने निकाला हुआ था ना, वो नहीं सूखा था। और यहाँ पर अब शाम हो चुकी है, मैं दे रही हूँ पौधों को पानी, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी सूखी सूखी सी लग रही थी ना, तो मैंने सोचा चलो इसको इनमें थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं। और किसी दिन तो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन अब गर्मियाँ आ रही ना, तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो पौधे ना डैमेज हो जाते हैं, तो फिर उनका ग्रो होना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत केयर करनी पड़ती है पेड़ पौधों की। अंदर के जितने गमले हैं उसमें भी डाल दिया है, और बाहर बालकनी में भी 1-2 गमलों में नहीं डाला हुआ था, वहाँ भी डाल दिया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये गार्डनिंग करना, ये वाले काम। तो जगह तो कम है, लेकिन जितना है उसमें ही कर लेती हूँ, खुद मन को थोड़ा सा सुकून सा देता है इन चीज़ों से। तो जी पौधों को भी पानी दे दिया है, और अब मैं इसी के साथ इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। और मेरे काम तो चलते ही रहेंगे, और नाइट रूटीन स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो अब इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ मैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।